यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। अभी सुबह का टाइम है और दरवाज़ा ऐसी भेड़ा है। पतिदेव वॉक करके तो आ गए और सीधे छत में चले गए थे फूलों में पानी डालने। दरवाज़ा उन्होंने खोला नहीं था और मुझे उठाया भी नहीं। और रिसु अभी आया नहीं है तो देखिए काफ़ी उजाला हो चुका है और हल्की हल्की सी हल्का हल्का सा कोहरा लगा, ज़्यादा आज नहीं लगा था। तो टाइम हो रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। पता नहीं कितने बजे हैं, 7:27 हो रखे हैं। तो 7:27 हो रखे हैं। आज मैं इतनी लेट उठी हूँ। तो पतिदेव ने भी मुझे उठाया नहीं, क्योंकि एक ऐसा होता है ना, कभी कभी मैं रात में ना मेरे को नींद खुल जाती है, मेरे को नींद ही नहीं आती है 2 ढाई 3 बजे से ना। पता नहीं कब बहुत होता है अक्सर मेरे साथ ऐसा। तो मेरे को ना सुबह के टाइम पे ना नींद आ जाती है, मुझे आँख लग जाती है। तो उस कारण ना मैं लेट लेट उठी हूँ। तो आज ना बहुत लेट हो गई हूँ। तो सबसे पहले मैं बिस्तर को ही समेट लेती हूँ, क्योंकि इस बिस्तर को सबसे पहले समेटना ही सही रहता है। तो सीधा आकर के मैं लग गई हूँ। आज मैंने पानी भी नहीं पिया। लेट से उठने के बाद भी चलो आलस को छोड़ देते हैं और फुल एनर्जी के साथ मशीन की तरह लग जाती हूँ फटाफट काम करने में। और सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी भैया। अब तो मैं फटाफट, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो गया है, 7:30 तो हो ही गए थे यहाँ पर ना मुझे। तो अब मैं फटाफट से अपने कामों पे लग जाऊँगी और झटपट से काम कर लेती हूँ। बिस्तर मैंने सही कर लिया है, साफ़ कर लिया है बिस्तर को। तो पतिदेव से मैंने कहा मुझे उठाया क्यों नहीं, कह रहे तो सो रखी थी तो नहीं उठाया। मैंने कहा उठा तो देते, इतना टाइम हो गया था यार कम से कम। और पानी गर्म करने रखा है उन्होंने, वो ऊपर फूलों में कई दिनों से पानी नहीं डाला था ना। एक तो पाला गिरता है ना रात के टाइम में, तो ओस जैसी, तो उससे ना फूल ना ख़राब जैसे होने लगे वो। मतलब उसको कितना भी गुड़ाई कर लो फिर ऐसे ही हो जाते हैं ना वो, ख़राब हो जाते हैं उससे। ऊपर से कुछ है नहीं तो ऐसे ही हो रखे हैं फूल। तो उनमें खाली हल्का हल्का सा गोड़े थे, थोड़ा सा पानी डाले थे। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ फटाफट से यार। अब काम में थोड़ी देर बैठने का भी टाइम नहीं है। मैंने कहा चाय बनाने रखी थी, मैंने कहा चाय बनाने रख देती हूँ फटाफट से, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद पोछा मार लूँगी। टाइम बहुत ज़्यादा, एक तो मुझे ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, मुझे हड़बड़ सी, मुझे ना गुस्सा जैसा हो जाता है, चिड़चिड़ापन जैसा हो जाता है मुझे। पता नहीं क्यों काम करने में ना लेट हो जाता है तो मैंने कहा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और आ गए भी, कब के आ गए थे पतिदेव, 6:30 बजे के थे और मुझे उठाया ही नहीं, बताओ। तो यहाँ पर आ गई थी। फिर मैं झाड़ू, मेरा लग गया था, झाड़ू पोछा भी लगा लिया था मैंने। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, मैंने कहा बर्तन रख लेती हूँ फटाफट। सबसे पहले मैंने बिस्तर ही सही करा, फिर झाड़ू पोछा लगाया। उसके बाद अब मैंने कहा कपड़े टांग कर आ गई थी मैं बाथरूम में। मैंने कहा मैं नहा लूँगी, पहले मैं यहाँ पे बर्तन रख लेती हूँ। और साथ साथ में चाय भी थोड़ा बनी रही थी। चाय बन रही थी, चाय बनी गई थी वैसे, मैंने दे दी थी पतिदेव को। मैं थोड़ा सी अपने लिए गर्म कर रही थी यहाँ पे हल्का सा। मेरे को ना गरम गरम चाय पीने की आदत है, पता नहीं थोड़ा सी भी ठंडी होती है ना तो मुझे अच्छी लगती है। तो मैं थोड़ा सी अपने लिए गर्म कर रही थी यहाँ पे। तो मैंने कहा यहाँ पे लगे हाथ में थोड़ा देर 2-3 मिनट चाय भी पी लेती हूँ बैठ करके, और प्याज काट लेती हूँ। आज मैगी बना लूँगी मैंने कहा, तो प्याज लहसुन डाल के बनाऊँगी तो वैसी अच्छी लगती है ना। तो मैंने कहा यहाँ पे बर्तन भी रख लेती हूँ, सूखे हुए हैं सारे बर्तन। उसके बाद फिर ये टोकरी भी धोई थी मैंने, थोड़ा ज़्यादा गंदी हो रखी थी ना तो धोनी पड़ती फिर ये भी। तो मैंने कहा ये धो देती हूँ, फिर दाग जैसा अच्छे नहीं लगता है ना टोकरी में भी। तो यहाँ पे मेरे बर्तन रख रहे थे। उसके बाद मैं ना थोड़ा सा प्याज काट लूँगी। यहाँ पे मैं प्याज लेकर के बैठ गई थी। प्याज और ये लहसुन, मैंने कहा लगे हाथ चाय पी रही हूँ तो इनका का ये भी कर लेती हूँ इधर भी, तो कट जाएंगे फिर और ज़्यादा लेट हो जाता है नहीं तो यहाँ पे मैं लहसुन और प्याज भी काटी थी। और आज ना मौसम, आज का मौसम थोड़ा सही है, मतलब ठंडा तो हो रहा है लेकिन थोड़ा बहुत मतलब ठीक ही है, हल्के हल्के से बादल लगे, कोहरा आज नहीं आ रखा है। तो नहाना तो रोज़ का ही काम हुआ। खैर मैं तो नहाए बिना तो ना मैं रह नहीं सकती, चाहे बर्फ़ पड़े, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन मेरा नहाना नहीं रुकता। नहाए बिना, जैसे मैं नहाऊंगी नहीं तो ना ऐसा लगता है ना जाने कितने महीनों की बीमार होंगी मैं। मतलब मैं कभी भी ऐसा छोड़ती नहीं हूँ। अगर कभी मैंने बाई चांस छोड़ दिया ना कि आज नहीं नहाती हूँ, सोचती हूँ, तो ना फिर भी 12 बजे नहा ही लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो मुझे ऐसा लगता है ना जाने कब की बीमार पड़ी हूँ। तो इसलिए नहा धो लो अपना अच्छे से तो सही रहता है, बदन भी हल्का रहता है। तो मैं नहा करके आ गई थी। तो यहाँ पर हो रही थी मेरी पूजा, तो मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ, पूजा कर लेते हैं तो फिर मन अच्छा हो जाता है, घर में भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। मेरे थक गए दोनों पाँव, मेरे थक गए दोनों पाँव, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तुम कहाँ छुपे हो श्याम, तुम्हें ढूंढूं गली गली। तो
पूजा मेरी हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और आज जल्दी जल्दी वाला नाश्ता है ये मैगी। तो आज मैंने थोड़ा सा हॉस्पिटल भी जाना है, दवाई लेने भी जाना है ना, दवाई चेंज करनी है मैंने, क्योंकि 3 दिन की दी थी ना। सिर्फ थोड़ा फ़र्क होगा तो फिर आना बोल रहे थे। तो थोड़ा बहुत फ़र्क है, मेरे माथे में थोड़ा दाने सूख जैसे रखे ना, तो मैं इनका दवाई भी लेकर के आऊँगी। कल ही ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे मेरी मैगी बन के हो गई थी तैयार। तो आप भी खा लीजिए दोस्तों मैगी मटर वाली। और ये ना ऐसी अच्छी लगती है। वैसे मैं मैगी बनाती हूँ ना हमेशा खाली पानी, जैसे पानी में थोड़ा सी मैगी का ही मसाला डाल देती हूँ ऐसी। पर ऐसी नहीं बनाती थी, अब मैं ऐसी बना रही हूँ ना 2-4 दिन से। तो मुझे ना ऐसी मैगी अच्छी लगती है। इसमें जीरा भी डालो और लहसुन भी डालो, प्याज भी डालो, टमाटर भी डालो और ये मटर भी डालो, है ना, सब्जियाँ। और धनिया तो खूब सारा डाल दो। और धनिया तो दाल में सब्जी में कहीं भी खूब सारा भी डालो ना, दिखता ही नहीं है वो धनिया, तो कहाँ चले जाता है पता नहीं। तो यहाँ पे मेरी मैगी बन के तैयार हो गई थी। तो हमने सबने नाश्ता कर लिया था मैगी का ही। तो मैंने किचन भी साफ़ कर दिया था, गैस साफ़ कर दी थी और फिर यहाँ पे स्लिप भी साफ़ कर दी थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बर्तन धोने। तो आज तो ना पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है। टैंकी का पानी ना रात भर में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, नहीं बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रखा है। हाथ में पानी में हाथ डालने में भी डर लग रहा है। पर काम तो करने पड़ते हैं, बर्तन कौन धोएगा, नहीं तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो मैं फटाफट से बर्तन धो रही थी। और फिर पानी में एक बार हाथ डाल दो तो ना मन करता है सारी बर्तन धो लूँ, फिर रुकू ही ना, जितने बर्तन है लेकर के आओ फटाफट। तो यहाँ पे भी बर्तन भी धुल लेते मेरे। तो बर्तन मैंने धो लिए थे साफ़ करके। तो सिंक साफ़ कर रही थी मैं यहाँ पे अच्छे से। तो साथ साथ में सिंक भी साफ़ कर दो ना, सही रहता है। मैंने कल किया नहीं था, मैंने कल सुबह के टाइम में किया था, फिर मैंने दिन में किया नहीं था। नहीं तो मैं वैसे जब भी बर्तन धोती हूँ ना, तो इस सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ, कर देना चाहिए ना, उससे साफ़ ही रहता है। ये भी स्टील का हुआ तो चमक चमक जाता है, ये भी इसमें भी चमक आ जाती है, इसको भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो इसको भी मैंने हल्का हल्का सा साफ़ कर दिया था। ये साफ़ करने वाला ना मेरा अलग से रहता है, मैं नीचे रख देती हूँ ना इसे। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें नल धो रही थी, तो मैंने लगे हाथ मैंने कहा इसको भी ट्रे भी धो देती हूँ, क्योंकि इनमें भी छींटे पड़ जाते हैं ना। तो ये भी मैंने धो दिए थे और नल भी साफ़ कर दिए थे। बर्तन मेरे धुल गए थे, तो यहाँ पर भी साफ़ कर देती हूँ हल्का सा। तो किचन भी साफ़ करना ही हो रखा है, पर आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है ना। ऊपरी सफाई तो हो ही जाती है, पर वैसे किचन को पूरा अच्छे तरीके से धोने वाला हो रखा है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है तो इसलिए मन नहीं कर रहा है। तो किचन साफ़ हो गया था मेरा। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी कपड़े धोने। कपड़े आज बहुत सारे थे, ऐसे भिगो दिए थे मैंने, सुबह लेट हो रखा था तो मैंने भिगो दिए थे। मैंने कहा बाद में धो लूँगी मैं कपड़ों को करके। गर्म पानी में भिगो के गई थी, क्योंकि गर्म पानी में थोड़ा भिगो दो ना हल्का, तो मैल निकल जाता है अच्छी तरह खूब ज़्यादा। तो ज़्यादा मलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फिर यहाँ पे सारा कपड़े साफ़ हो गए थे मेरे, मैल सब निकल गया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा हल्के हल्के से हाथ से ना बेच करके साफ़ कर दिए थे मल के। तो यहाँ पे मैंने कहा धो देती हूँ फटाफट से, कपड़े बहुत है, उसके बाद मैं ना मशीन में डाल दूँगी। आज धूप भी अच्छी लगी है, कल के भी थोड़ा 2-3 कपड़े गीले पड़े हैं, कल धूप नहीं आई थी ना, तो मैंने कहा उनको भी सुखाने डाल दूँगी। तो कपड़े लेकर के मैं छत में आ गई थी। तो ये देखिए मौसम, बादल लगे हुए हैं यहाँ पे और ऐसा हो रखा है आज का मौसम। पतिदेव छत में काम कर रहे थे। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई थी, दिन का टाइम है, 12 बज गए थे। खाना अभी मैंने बनाया नहीं है। तो अभी मैं हॉस्पिटल से थोड़ा दवाई लेकर के आई थी ना, तो दवाई लेकर के आई थी। तो दवाई ववाई खा ली थी मैंने। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं मूँगफली रखी थी, पतिदेव कल लेकर के आए थे ना, तो मैंने कहा थोड़ा सा धूप सेक लेती हूँ, क्योंकि गाड़ी में इतना ज़्यादा ठंडा लग गया था ना मुझे। मतलब गाड़ी में ना खुली ऐसे बाइक स्कूटियों में ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग जाता है, इतना ठंडा लग गया था ना हाथ पैर अकड़ जैसे। तो मैंने फटाफट से ऐसी टी शर्ट डाल ली थी, सूट पहना था सुबह, फिर मैंने खोल दिया था। मैंने कहा फिर शाम को तो ना मुझे टी शर्ट ही पहननी पड़ती है, क्योंकि मुझे ना, जैसे बहुत से लोग आजकल ठंडे में स्वेटरों में भी सो जाते हैं ना, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। मैं तो सूट में तो मुझे नींद ही नहीं आती। मैं शाम को, दिन में सूट भी पहना होगा ना, शाम को टी शर्ट जरूर ही डालती हूँ मैं खोल करके, तभी मुझे नींद आती है, नहीं तो मुझे नींद ही नहीं आती। इसलिए मैंने कहा शाम को तो बदलनी है, इतने बार क्या कपड़े बदलते रहो, ठंडा लग रहा है बहुत, टी शर्ट ही डाल लेती हूँ अभी। तो टी शर्ट डाली थी मैंने। तो यहाँ पर मैं धूप सेकने बैठ गई थी। मैंने कहा पहले धूप सेक लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी भैया। तो थोड़ी देर धूप सेकने के बाद फिर मैं आ गई थी, 12:30 बज गए थे। तो मैंने कहा खाना बना लेती हूँ। खाने में मैं आज दाल चावल बना रही हूँ। कल गेहत की वो बनाए थे ना पराठे, तो उसमें से थोड़ा सी मैंने ना बचा लिए थे एक कटोरे में, बहुत ज़्यादा उबल गए थे। तो मैंने कहा एक कटोरे में बचा लिए थे, दाल में मिक्स करके बनाऊंगी। तो यहाँ पे अरण मलका और काली वाली दाल होती है ना जो, उसमें और ये गेहत की सब मिक्स कर दिए मैंने। तो बड़ी टेस्टी दाल हो रखी थी। तो मिक्स करके सारी दाल बनाऊंगी यहाँ पे, दाल भी और चावल भी। तो दोस्तों ब्लॉग में यहीं पर समाप्त कर देती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना, जो भी चैनल पर नए आते तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय दोस्तों, अपना